हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास हम देखते हैं। आज के इस क्लास में हम जो हमारा पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर जो है पूछे जाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स क्या होते हैं। पहली बात तो हम वैद्युत फ्लक्स की डिफिनीशन जानेंगे और फिर जो है इसका मात्रक क्या होता है इसको हम अच्छे से जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। टॉपिक छोटा है लेकिन ये बार बार पूछा जाता है। चलिए देखते हैं ये वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसको डिटेल में हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि आगे ये हर जगह पर ये यूज होता है। आगे आप बहुत सारे डिफिनेशन पढ़ेंगे तो अक्सर ये हर जगह पर यूज होता है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि वैद्युत फ्लक्स क्या होते हैं तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स होते क्या है। देखो बच्चों, मान लीजिए हमारे पास कोई काल्पनिक पृष्ठ है, ये हमारा कोई काल्पनिक पृष्ठ है और इसको अगर हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, भाई काल्पनिक पृष्ठ है और इसको अगर वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस पृष्ठ से जो है जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरती है, भाई अगर आप वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो पृष्ठ से लंबवत जो है वैद्युत बल रेखाएं जो है इससे गुजरती है, यानी इनमें से हो करके जाती है। तो जितनी इनकी संख्या होती है, वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसी को ही वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। समझ में आ गया नहीं कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला, हमने क्या लिखा है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। यानी उस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती है उनकी जितनी संख्या होती है वो वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। समझ में आ गया नहीं? ये हमारा पृष्ठ है और इस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से गुजरती है, जितनी इनकी संख्या होती है वो वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। यही बताया गया। समझ में आ गया? कोई पृष्ठ है और उस पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र में अगर रखा जाता है तो उससे जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती है उनकी जितनी संख्या होती है वही उसका जो है वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, यानी वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। समझ में आ गई बात? दूसरी बात, इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, हमने क्या लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, भाई आप पृष्ठ को कहाँ रखोगे, वैद्युत क्षेत्र में रखोगे, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, मान लीजिए कोई हमारी काल्पनिक पृष्ठ है तो काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अवलंबन, यानी उसके क्षेत्रफल के लंबवत, भाई लंबवत का मतलब ये है कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ऐसे चल रही है और इस पर आपने क्या किया कि कोई पृष्ठ जो है इस तरीके से रखते हैं, तो अब इससे इसमें से होकर के जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजरती है, भाई इस पृष्ठ में से जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजरती है वही विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। समझ में आ गए? भाई वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ आपने रखा और उसमें से जितनी, भाई लंबवत जो है उसमें से जितनी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या या वैद्युत बल रेखाएं गुजरती है वही उसके जो है वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। समझ में आ गए? तो ये तो हो गई बात वैद्युत फ्लक्स की। अब बात ये आती है, अगर मान लीजिए कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या यानी वैद्युत बल रेखाएं जो है किसी कोण में से किसी कोण पर होकर के गुजरती है, भाई अगर सीधे सीधे गुजर रही है तो अलग की बात है। अब इसमें मान लीजिए किसी कोण से होकर के गुजरती है, मान लीजिए थीटा कोण बनाती है, तो उसे जो है थीटा द्वारा भी देखते हैं। इसमें आपके अलग अलग फार्मूला जो है देखने को मिलेगा। चलिए इसको भी जान लेते हैं। देखो भाई, अगर बात करें वैद्युत फ्लक्स तो इसे जो है फाई से प्रदर्शित करते हैं। आप लिख सकते हैं इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किसे? वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई बराबर होता है, भाई ई जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ए जो है क्षेत्रफल है। भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और ए जो है क्षेत्रफल है, तो फाई ई बराबर ई ए होता है। पहली बात तो जब बिना किसी थीटा कोण पर वैद्युत बल रेखाएं गुजरती है तो इसका फार्मूला फाई ई बराबर ई ए होता है। अगर मान लीजिए किसी थीटा कोण पर गुजर रही है तो हमारा जो फाई ई बराबर होगा ई ए बाई कॉस थीटा। अगर किसी थीटा कोण से मान लीजिए वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं तो ये हमारा हो जाएगा ई ए कॉस थीटा होगा। समझ में आ गई नहीं? देखो भाई, अगर हम बात करें, माना किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता ई है, कोई हमारा बाह्य वैद्युत क्षेत्र है इस तरीके से और इसकी तीव्रता जो है ई है, कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता ई है और आगे
इस क्षेत्र में एक पृष्ठ ए रखा है। मान लीजिए इसमें जो है कोई हमारा पृष्ठ है जो ए जो है इसमें रखा गया है, कोई पृष्ठ है जो ए रखा गया है, इसका क्षेत्रफल जो है ए है। और आगे कहा गया जिसका एक अल्प क्षेत्रफल डीए लिया जाता है। मान लीजिए इसी में कोई छोटा क्षेत्रफल जो है डी ए लिया जाता है। क्या लिया जाता है? डी ए। मतलब डी शब्द वहां लगाया जाता है जहां बहुत कम क्षेत्रफल की बात की जाती है, तो डी ए लिया जाता है। तो अब यहां से मान लीजिए भाई वैद्युत बल रेखाएं कुछ जो है गुजरती है, तो वैद्युत बल रेखाएं जो जितनी गुजरती है इस अल्प क्षेत्रफल से, तो वही जो है उसके वैद्युत फ्लक्स कहलाते हैं। तो भाई इसे हम जो है वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई होगा और फिर डीए हो जाएगा, क्योंकि अल्प क्षेत्रफल से जो है वैद्युत बल रेखाएं जो है गुजर रही हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं जो अल्प क्षेत्रफल से, तो हमारा ई डी ए बनेगा। यहाँ पर आप वेक्टर से जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लीजिए किसी थीटा कोण से गुजरती है, तो इसी का फार्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं, फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा जो है ये आपका बन जाएगा। समझ में आ गया नहीं भाई? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो है अगर अल्प क्षेत्रफल डीए से गुजर रही है तो हमारा वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होगा ई डी ए हो जाएगा। अब थीटा कोण पे अगर गुजरेंगी तो हमारा कास थीटा भी हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं? तो ये फाई ई क्या है? जहां फाई ई वैद्युत फ्लक्स है। अब बात अगर करें कि इसका मात्रक क्या होता है, तो देखो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो इसका मात्रक जो होता है वोल्ट मीटर, यानी वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक बनता है वो वोल्ट मीटर होता है। भाई दूसरा अगर देखना चाहे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम ये भी होता है। समझ में आएगा नहीं भाई? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम चाहे याद रखिए या वोल्ट मीटर याद रखिए, बात दोनों एक है। समझ में आ गया ना? अब इसका अगर विमीय सूत्र लिखना चाहो तो लिख लो, वीमा m3 और a⁻⁻1, ये इसकी बीमा जो है होता है, इसको आप जाने रहिएगा। बीमा जो है ml3 t⁻³ और a⁻⁻1, ये वैद्युत फ्लक्स की बीमा होती है। समझ में आ गया ना? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंप्लीट फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी आप हमारे साथ जुड़ करके आराम से कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर्स में किसी नए टॉपिक को लेकर के।